हेलो एवरीवन। क्यों भारत में एक के बाद एक चीतों की मौत हो रही है और इसका क्या कारण है? क्या भारत सरकार के द्वारा लाया गया प्रोजेक्ट चीता फेल हो गया है? क्योंकि अब तक देखा जाए तो 9 चीतों की यहां पर मौत हो चुकी है और भारत सरकार के द्वारा दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए बेस चीतों में एक बड़ी संख्या अर्थात देखा जाए एक तरीके से 50% चीतों की मौत हो गई है। तो इस स्थिति को समझा जाना चाहिए। भारत सरकार देखा जाए तो इस निर्णय को या कह सकते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में रखे गए चीतों को लेकर के क्या नया यहां पर कर सकती है, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बचाया जा सकता है, इसके संदर्भ में सबसे पहले जानना होगा कि भारत में चीतों की मौत का कारण क्या है। चलिए आइए बात करते हैं कि विशेषज्ञों का इसके बारे में क्या कहना है, प्रोजेक्ट चीता क्या है, चीता से संबंधित यहां पर वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है और भारत में यहां पर देखा जाए तो इनकी मौत के कारणों के संदर्भ की एक विशेष तौर पर डिस्कशन चर्चा करते हैं। इन मुद्दों को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि यहां पर कूनो नेशनल पार्क क्या है और चीतों की मौत के कारण क्या है, क्योंकि रखा जो इनको गया है वो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है और हाल फिलहाल अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट चीता है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित इसी नेशनल पार्क में अर्थात कूनो नेशनल पार्क में इन्हें रखा गया था। जो चीते लाए गए थे ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका 2 देशों से लेकर आए गए थे और देखा जाए तो अब तक यहां पर 9 चीतों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीकी चीता विशेषज्ञों से बात कहने पर यह पता चला कि उनका यह कहना है कि भारत में जो 20 चीते आए हैं उनमें से हो सकता है केवल 5 से 7 चीते ही जिंदा रहें और ये एक बड़ा आंकड़ा है कि देखने को 20 में से अगर 5 जिंदा रहते हैं तो 75% यहां पर चीतों की डेथ हो जाएगी, इसका मतलब है। और यहां पर चीतों की मौत का कारण उनके द्वारा बताया गया या तो यहां पर सेप्टिसीमिया हो सकता है और रेडियो कॉलर हो सकता है। तो सेप्टिसीमिया क्या है, जो कि चीता विशेषज्ञ इसके बारे में यहां पर डिटेल से बताते हैं और आपको भी यहां पर जानना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। जैसा कि आपको पता है दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते लाए गए और बाद में यहाँ पे नामीबिया से 8 चीते और टोटल यहाँ पर जो 20 चीते हैं वो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में आपको छोड़े गए थे। इससे पहले यहाँ पर देखा जाए तो ये 17 सितंबर 2022 को सबसे पहले जो है वो आपको नामीबिया से लाए गए चीते छोड़े गए थे और उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका से। कूनो नेशनल पार्क के बारे में देखें तो ये 350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक अभ्यारण्य है और यहाँ पर देखा जाए तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पर आपको कुछ नदी हैं, पत्तियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं और एक आपको काफ़ी बड़ा एरिया है। राज्य सरकार ने देखा जाए स्थान के महत्व को महसूस करते हुए 1981 में करीब 3300 वर्ग किलोमीटर के बड़े वन क्षेत्र में लगभग 345 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे एक अभ्यारण्य की स्थापना की थी और ये वन जीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए यहाँ पर इसके उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने का प्रयास कूनो नेशनल पार्क के माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त देखा जाए 891 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बफर के रूप में वर्ष 2002 में 1235 किलोमीटर एरिया को प्रभाग के रूप में यहां पर इस क्षेत्र में स्थापित किया गया। बात करें नेशनल पार्क की तो यहां पर वन क्षेत्र में कुल मुख्य रूप से कराई, सलाई, खेर पेड़ों का यहां पर वर्चस्व है और ज्यादातर मिश्रित जंगलों के रूप में यहां पर आपको इसमें देखने को मिलता है। वनस्पतियों और जीवों की यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की उपस्थिति भी आपको इसमें देखने को मिलती है और कुल मिलाकर देखा जाए तो 123 प्रजातियों के पेड़ पौधे, 77 यहाँ पर विदेशी वनस्पतियां और 32 यहाँ पर 70 यहाँ पर विदेशी और 32 यहाँ पर विदेशी प्रजातियां इसमें आपको पाई जाती हैं। विशेष रूप से बांस और घास की यहाँ पे 34 प्रजातियां जो है कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पर उपस्थित देखने को मिलती हैं। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हमने कूनो नेशनल पार्क के बारे में देख लिया। आइए यहाँ पे समझते हैं कि चीतों की मौत यहाँ पर क्यों हो रही है। इस संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए तो 2 चीजों पे यहाँ पे गौर करने वाली बात है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में जो चीते वापसी हुई थी, पुनः वापसी परियोजना और उससे संदर्भित देखा जाए जो मौत के कारण हैं वो 2 चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक तो कारण यहाँ पे बताया गया कि सेप्टिसीमिया है। सेप्टिसीमिया की देखिए जो स्थिति है दक्षिण अफ्रीका नामीबिया की जो स्थिति है वो भारत में यहाँ पर देखा जो जलवायु है वो मौसम और सीजन जो है एक दूसरे से अलग है और इसके कारण यहाँ पर सेप्टिसीमिया की स्थिति चीतों में देखने को मिल रही है। कहा गया कि चीतों की मौत का एक कारण यहाँ पर आपको सेप्टिसीमिया हो सकता है, जो चीता विशेषज्ञ यहाँ पे कहते हैं कि सेप्टिसीमिया एक ऐसी स्वास्थ्य परिस्थिति है जिसमें इम्यून सिस्टम काफी आपका कमजोर हो जाता है, ठीक है, जिसमें खून के स्तर में एक केमिकल बनने लगता है और शरीर में सूजन यहाँ पे बढ़ने लगती है और साथ ही साथ यहाँ पे मल्टी ऑर्गन होने का आपका काम करना बंद कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको जो जानवर होता है उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो ये एक स्थिति है जिसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं।
अफ्रीकी जो चीतों की विशेषता है, ये सेप्टिसीमिया की स्थिति या संक्रमण हो क्यों रहा है वो समझ लीजिए। क्योंकि अफ्रीकी जो चीते हैं विदेशों में अप्रैल और मई में, अर्थात जैसे आपको दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो अप्रैल मई में यहाँ पे सर्दी आपको होती है, और सर्दी की स्थिति के कारण क्योंकि उन्हें नहीं पता देखिए कि जिस जलवायु में उन्हें लाया गया यहाँ पर अप्रैल मई में गर्मी पड़ती है, तो वो क्या होता है, एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि हाँ सर्दी आने वाली है। इस स्थिति में जो चीते हैं अपनी चमड़ी को यहाँ पर मोटी कर लेते हैं, और इसके कारण भारत में क्योंकि जबरदस्त गर्मी पड़ती है, चमड़ी भी मोटी हो जाती है, और इसके फलस्वरूप यहाँ पे चीतों को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, और इस संक्रमण के कारण देखा जाए तो उन्हें सेप्टिसीमिया की स्थिति और उनकी डेथ का एक कारण बन जाता है। एक और रीजन यहाँ पे बताया गया, रेडियो कॉलर। रेडियो कॉलर का उपयोग देखा जाए तो जंगली पशुओं पर नजर रखने के लिए बेसिकली यहां पर वन कर्मियों के द्वारा किया जाता है। ये छोटे ट्रांसमीटर लगे कॉलर होते हैं, और यह कॉलर पशुओं के व्यवहार, प्रवासन, जनसंख्या, गतिशीलता संबंधी डेटा को प्रदान करने में यहां पे काफी सहायता करते हैं। बात करें कूनो अभ्यारण्य में तो 2 चीतों को रेडियो कॉलर से गर्दन पर घाव के कारण यहां पर होने वाली संदिग्ध यहां पर सेप्टिसीमिया की एक मौत की वजह बताई गई। अर्थात जो उनके कॉलर यहां पे लगाए गए थे, उस कॉलर के कारण वहां पर उन्हें जब हटाया गया, जो 2 चीतों की यहां पर डेथ हुई थी, तो देखा गया एक संक्रमण पाया गया, और संक्रमण जो होता है उसके कारण उन्हें सेप्टिसीमिया हो सकता है, जो कि अभी हमने यहां पर पढ़ा, और इसके कारण हो सकता है उनकी यहां पर डेथ हुई है। इसमें ओवन और एल्टन और फ्रेडी सहित यहां पर और चीतों के यहां पर देखा जाए तो चोट और जख्म देखा जाए आपको रेडियो कॉलर के कारण देखने को मिले हैं। तो ये 2 रीजन यहां पर बताए जा रहे हैं, एक तो रेडियो कॉलर और एक यहां पर सेप्टिसीमिया, जो कि यहां पर चीतों की मौत का कारण है। तो स्थिति में समझना होगा कि देखिए करना क्या है, क्या किया जाए ताकि यहां पर चीतों की मौत ऐसा ना हो। भारत ने बड़े जोर शोर से यहां पर देखा जाए तो प्रारंभ किया था भारत चीता जो प्रोजेक्ट था, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज देखिए, भारत में चीता पुनः वापसी जो परियोजना है 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी, और इसका उद्देश्य था कि भारत में एक बार फिर से चीतों की आबादी को बहाल करना, जैसे बाघ संरक्षण और शेरों का संरक्षण यहां पर किया गया। 1952 में देखा जाए तो भारत में यहां पर चीता जो है पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, और इस परियोजना को दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के स्थानांतरण के माध्यम से पुनः प्रारंभ किया गया। कूनो नेशनल पार्क में देखा जाए तो प्राकृतिक कारणों से यहां पे 8 चीतों की मौत हुई है, और एक बढ़कर यहां पर अब 9 हो चुकी है। प्राधिकरण ने प्रारंभिक विश्लेषण से यहां पे कहा कि मौतें प्राकृतिक थीं, और रेडियो कॉलर जैसे अन्य कारक यहां पे इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने नहीं माने हैं। पुनः वापसी परियोजना के तहत देखा जाए तो 20 रेडियो कॉलर वाले चीतों को यहां पे लाया गया था, जैसे हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8। मार्च 2023 में भारत ने नामीबिया से स्थानांतरित 8 चीतों में से एक ने यहां पर 4 शावकों को भी यहां पर जन्म दिया। चीतों को सबसे पहले क्वारंटाइन अवधि में से गुजरना पड़ता है, और फिर उन्हें यहां पे एक अनुकूलन बाड़ों में यहां पे स्थानांतरित किया जाता है। वर्तमान में देखे जाए तो 11 चीते जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में हैं, और एक शावक सहित 5 चीते यहां पर जो हैं वो क्वारंटाइन बाड़ों में हैं। समर्पित निगरानी दल स्वतंत्र रूप से घूमने वाले चीतों की यहां पर 24 घंटे निगरानी भी आपको सुनिश्चित करता है, ताकि किसी भी स्थिति में उन पर यहां पर नजर रखी जा सके और त्वरित यहां पर कार्रवाई की जा सके। वर्तमान समय में देखा जाए परियोजना के कार्यान्वयन और उससे संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं। तो इस परियोजना को NTCA के द्वारा मध्य प्रदेश के वन विभाग, भारतीय वन जीव संरक्षण के साथ नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे कार्य प्रक्रियाएं तो काफी अपनाई गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीतों की मृत्यु हो रही है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप किसी नए पर्यावास से किसी जीव जंतु को यहाँ पर स्थानांतरित करते हैं, उसे उस पर्यावास में ढलने के लिए यहाँ पर समय लगता है, और ऐसा ही मुद्दा यहाँ पर चीतों के साथ भी हो सकता है। समय लग सकता है उन्हें भारत के पर्यावास में, भारतीय पर्यावास में पूरी तरीके से ढलने में, और इस संदर्भ में यहाँ पे लगातार आपको उनके अनुकूलित वातावरण के संदर्भ में चीजें तैयार करनी होंगी, उन पर नजर रखनी होगी, और धीरे धीरे यहाँ पर जो चीता विशेषज्ञों का भी कहना है कि यहाँ पर एक लंबी प्रक्रिया है, संरक्षण यहाँ पर आपको उसके संदर्भ में लगातार प्रयास करने होंगे। आइए थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर चीतों के बारे में। ठीक है, सामान्य एशियाई चीते कैसे होते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, इन दोनों ही चीतों में किस तरीके का आपको डिफरेंस होता है। देखिए सामान्य नाम देखें जो एशियाई चीता का है, यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एसिनोनिक्स जुबेटस है, और यहाँ पे देखे जाए एशियाई और अफ्रीकी चीतों के नाम में भी आपको डिफरेंसेस होता है। जहाँ एसिनोनिक्स जुबेटस एशियाई चीते का नाम होता है, वहीं एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिक्स जो होता है वो अफ्रीकी चीतों का नाम होता है।
विशेषताएं जो होती हैं चीते की, जैसे कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी चीता है। चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिए यहां पर सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो ये 200 से 300 किलोमीटर के लिए यहां पर 1 मिनट से भी कम अवधि यहां पर लेते हैं। शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान यहां पर अपना शिकार करते हैं। और कई बार देखा जाता है शेर हो गए, बाघ हो गए, लकड़बग्घे हो गए, ये भी यहाँ पर आपको चीतों का शिकार कर लेते हैं और इसके कारण इनके लिए ये समस्या बनी रहती है। बात करते हैं अफ्रीकी चीते बनाम एशियाई चीतों की। अफ्रीकी जो होते हैं वो हल्के भूरे सुनहरे रंग की त्वचा होती है, जबकि एशियाई चीते जो होते हैं मोटे चेहरों पर धब्बे और रेखाओं की यहाँ पे प्रधानता ज्यादा होती है। अफ्रीकी चीते देखे जाए पूरे अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आपको पाए जाते हैं। वहीं IUCN की रेड लिस्ट में देखें स्थिति इनकी सुभेद्य है अफ्रीकी चीतों की, जबकि एशियाई चीते जो होते हैं थोड़े छोटे हल्के पीले रंग की त्वचा, शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट और अधिक यहाँ पर इन पर बाल पाए जाते हैं। केवल ईरान में देखे जाए तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं और देश और इनके द्वारा ये दावा किया गया है कि अब यहाँ पर केवल ईरान में 12 चीते ही शेष बचे हैं। वर्ष 1952 में एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत में विलुप्त यहाँ पे घोषित किया गया और IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति घोर संकटग्रस्त की सूची में इन्हें यहाँ पर आपको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी हो जाता है कि एशियाई चीते और अफ्रीकी चीते में अंतर क्या है। किसी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट परियोजना के सफल होने में लगने वाला समय ये यहाँ पर उनके अनुकूलन पर्यावास की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भारत सरकार को ये लगातार प्रयास करने होंगे अफ्रीकी या और एशियाई या फिर कह सकते हैं वन्यजीव विशेषज्ञों के साथ लगातार यहाँ पर नजर रखनी होगी और उनके अनुकूलन पर्यावास को लगातार बेहतर करना होगा। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।